Good morning, dear students. Hello, welcome back at our YouTube channel. Hope that you are very well. You are good at home. आशा करते हैं सभी के लिए कि आप हेल्दी होंगे। चलिए हम स्वागत करते हैं। स्वागत के साथ साथ हम ये आशा भी करते हैं कि लॉकडाउन का ये समय आप लोग स्टडी पे भी ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम जो बोर्ड के एग्जाम है वो कोई टालेगा नहीं। एग्जाम डेफिनेट होंगे ही होंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे कल के पोइम जो थी उसी को आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पोइम नंबर 5 नाम था द स्नेर, रिटन बाय जेम्स स्टीफन्स, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स क्वेश्चन आंसर। हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोइम नंबर 5 के द स्नेर पोइम के क्वेश्चन आंसर को। सो आशा करता हूं आप लोग बड़ा फोकस करके इसे सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन द क्लास। इफ यू हैव द नोट बुक देन ओपन इट। अगर आपके पास बुक है तो उनको आप ओपन कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन जो केवल रिपीट करूंगा, केवल दोहराऊंगा, कभी केवल बोलूंगा, और कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखूंगा डेफिनेटली दे विल हेल्प यू अ लॉट। क्वेश्चन जो फर्स्ट है आपका, lines and words are repeated time and again, what is the purpose of the poet? कुछ लाइंस हैं जिनको रिपीट किया जा रहा है। पर्पस क्या है आखिर पोइट का? तो पोइट का पर्पस केवल उस रैबिट के पेन को शो करना था। द पोइट्स पर्पस वाज टू जस्ट टू एक्सप्रेस द रैबिट्स पेन, द पेन ऑफ द रैबिट। आखिर उस रैबिट के पेन को शो करना था और कोई मीनिंग नहीं है। विशेष अगर बात करें कि क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन को इतनी महत्वता नहीं रहती। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। व्हाट पर्पस डज द कंजंक्शन बट सर्व इन द पोएम? बट जो है वो क्या शो करता है? बट जो कंजंक्टिव आया है, कंजंक्शन आया है, उसने क्या शो किया है? इतना स्पेशल कोई इस पर प्रश्न नहीं है, मगर फिर भी मैं बता दूं, बट जो आया था वो केवल हमारे उस पोइट की, बट जो वर्ड पोइम के अंदर है वो किस लिए आया था? just to express the supreme desire of the poet। वो ये आप सुप्रीम कह सकते हो, EARNST, बहुत ज्यादा प्रबल डिजायर ऑफ द पोइट टू हेल्प द पोइट। इसको शो करने के लिए पोइट ने बहुत कि रो रहा है, ठीक है, उसकी आवाज आ रही है, ठीक है, परंतु शायद दुखी है मन में, बस उस पोइट को हेल्प करने की जो इच्छा हो रही थी उसी को शो करने के लिए उसने इस तरह का एक्सप्रेशन यूज किया था। चलिए, और निश्चित सी बात है उसकी इनएबिलिटी भी, किस चीज की इनएबिलिटी? कि दैट ही कुड नॉट लोकेट द रैबिट। थर्ड वन, फाइंड द वर्ड्स और फ्रेजेस डिपिक्टिंग द कंडीशन ऑफ द रैबिट। रैबिट की कंडीशन को शो करने वाले वर्ड्स को यहाँ बताना है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शुरू के क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। मैं आपको बोल रहा हूँ, समझाता जा रहा हूँ, ध्यान से सुनते। अब जैसे कि पेन है, क्राई है, इसके अलावा बुक में देखिए, आप पॉइंट में देखिए, क्राइंग ऑन द फ्राइटन्ड एयर वाला जो एक्सप्रेशन है, या रिंगलिंग द फेस वाला है, या क्राइज अगेन एंड अगेन है। ये कुछ 5-7 वर्ड थे जो उस रैबिट के पेन को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। तो ये था दोस्तों हमारा थर्ड क्वेश्चन। बात करें अगर फोर्थ क्वेश्चन की, अब आप सोच रहे हो ये क्वेश्चन आप बोर्ड में क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि मैं नहीं चाहता सिर्फ आप मेरी आवाज को सुनकर, क्योंकि सरल सिंपल बहुत ज्यादा छोटे प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्न आने के कोई चांसेस एग्जाम में नहीं है, सिर्फ ओरल बताए जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टांजा। भाई साहब ए बी मैंने चारों स्टांजा पर ही बताया है। राइमिंग स्कीम इज ए बी, ये आपका राइम स्कीम होगा इस स्टांजा का। चलिए, फर्स्ट की क्या सारों में यही था। अगला प्रश्न की चर्चा करते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारा सेक्शन सी शुरू हो जाता है। तो सेक्शन बी के क्वेश्चन हो चुके हैं, सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी का जो क्वेश्चन फर्स्ट है, मुझे लगेगा कि इस प्रश्न को बोर्ड पर समझाना है, बोर्ड पर लिखकर बताना है, मैं जरूर बताऊंगा। प्रश्न ये है, एक्सप्लेन द फ्रेज फ्राइटन्ड एयर। एक्सप्लेन द फ्रेज फ्राइटन्ड एयर। ये आपके एक एटमॉस्फेयर को शो कर रहा है। किस प्रकार का एटमॉस्फेयर था? फ्राइटन्ड वाला, अफ्रेडनेस को शो करने वाला, हाँ, फियरफुल एनवायरनमेंट को शो करने वाला क्वेश्चन था ये। तो आशा करता हूं, अब देखो ये क्या दिखाता है। इट रेफर्स द fears
was या it प्रेजेंट में अगर लिखते हैं तो it is because of the यह के कारण से, किसके कारण से, the painful cry of the trapped rabbit। और ये किस कारण से उत्पन्न हुई थी दोस्तों, fearsome एटमॉस्फेयर को शो करता है, पेनफुल क्राई के कारण ये उत्पन्न हुई थी। तो क्लियर है किसका था, पेनफुल क्राई भी किसका था, ट्रैप्ड रैबिट की। इट इज बिकॉज ऑफ द पेनफुल क्राई ऑफ द ट्रैप्ड रैबिट। ये फियरसम एटमॉस्फेयर उसके दर्द के कारण से ही बना था। क्लियर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने यहाँ क्वेश्चन को आंसर करके दिया, क्यों, क्योंकि मुझे लगा कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट वन में से है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज द पोएट सर्चिंग फॉर द रैबिट, व्हाई इज द पोएट सर्चिंग फॉर द रैबिट। ये क्वेश्चन नंबर 2, why is the poet searching for the rabbit। क्यों तलाश कर रहा है, ऐसे ही मस्ती मारने के लिए नहीं। तो आंसर देखिए, the poet hears a painful cry of a rabbit। The rabbit is, या it भी लिख सकते हो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह, it is trapped in a snare। वो कहाँ फंसा हुआ है, जाल में फंसा हुआ है। He decides, कौन है ये, poet है, he decides to help it। वह उसको डिसाइड करता है मदद करने की। He decides to free it, वह उसे मुक्त करने की कोशिश करता है। अगर फ्री वाला एक्सप्रेशन लिखना तो इस तरह लिखेंगे, decide to free it from that snare, उस स्नेयर से उसे आजाद कराने की चेष्टा करता है। Therefore, इसी कारण से he is searching for the rabbit, इसीलिए वो रैबिट को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। उतना क्लियर दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, आशा करता हूँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, पूरा एक्सप्रेशन साफ दिखाई दे रहा है, आई थिंक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। He decides to help it, और अगर ये हेल्प इट वाला एक्सप्रेशन काम में ले तो ये वाली लाइन बॉक्स वाली, तो यहाँ से कंटिन्यू करें। और अगर हेल्प की जगह फ्री लिखना चाहते हो, he decides to free it, वो उसे स्वतंत्र करना चाहता है from that snare, उस जाल से, और इसीलिए वो उसको ढूंढ रहा है, उसकी तलाश कर रहा है। That's the question number 2। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए सेकंड के बाद दोस्तों अब ट्राई करते हैं हमारे नेक्स्ट, हु इज अफ्रेड एंड व्हाई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। Who is afraid and why? The rabbit is afraid, and why? Because it is trapped in a snare। Because it is trapped in a snare। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, नहीं चाहूंगा टाइम खराब करना इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला जो सेक्शन शुरू होता है उसका है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। सेक्शन डी होना चाहिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। क्वेश्चन की थीम क्या है, तो राइट इन योर ओन वर्ड्स द समरी ऑफ द। हाँ, थीम हमारी एक प्रकार से क्या होगी दोस्तों, समरी होगी। समरी में क्या है, वही है ना, अचानक से कभी कल कुछ बताया था, याद करो। अगर आपने पिछली वीडियो देखा है तो कल मैंने पोएम का कल वाला वीडियो, कल तारीख थी दोस्तों, कल तारीख कितनी थी मैं भी खुद भी भूल गया, देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 तारीख 8 को मैंने बताया था, 8 अक्टूबर के दिन का वीडियो देखें, कल का वीडियो देखें। लास्ट मिनट के अंदर जो वीडियो का लास्ट मिनट है वहां पर हमने कल समरी एक्सप्लेन की थी कल की वीडियो में। क्लियर है। आज तो 9 तारीख हो रही है ना, 9 अक्टूबर है आज तो। 8 अक्टूबर के लास्ट मिनट देखिए वीडियो का, समरी पूरी एक्सप्लेन की हुई थी इस बोर्ड पर। इसी जगह मैंने 7 से 8 लाइनों में इसको क्लियर किया था। I don't want to spend any more time on this question because it has already been explained। इसे पहले से एक्सप्लेन किया जा चुका है in our previous video that was on 8th of October। In the last moment you will see that। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। What attitude does the poet have towards the rabbit's plight? वापस देखेंगे क्वेश्चन, what attitude does the poet have
इस प्रकार का एटीट्यूड है पोइट का टुवर्ड्स द रैबिट्स प्लाइट, टुवर्ड्स द रैबिट प्लाइट, टुवर्ड्स द रैबिट्स प्लाइट। प्लाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों दुर्दशा। उसकी दुर्दशा देखकर, उसकी स्थिति देखकर पोइट किस तरह फील कर रहा है? तो हम कह सकते हैं वो क्या है? द पोइट, कौन है पोइट? जेम्स स्टीफंस। स्टीफंस is extremely upset at the plight of the rabbit. रैबिट की प्लाइट को देखकर कवि एक्सट्रीमली अपसेट है, बहुत ज्यादा दुखी है। He tries to find it but unable to do so. He tries to find it but in vain. He wants to help it. He wants to free it from that snare. Actually, he has a sympathetic attitude towards it. उसके प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा है? Sympathetic. कल वाली जो थीम की लाइनें थी ना दोस्तों, उसकी मदद करने की कोशिश करता है वगैरह वगैरह, वो हमें यहाँ लिखनी है। कल मैंने कहा था कि ये लाइनें आपके लिए हर क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट रखती है और इसीलिए आपको इन लाइनों को याद करना ही चाहिए। तो प्रश्न पूछा था कि कवि किस प्रकार का फीलिंग कर रहा है उसके प्रति, तो भाई साहब काफी दुखी है वो। अगला प्रश्न है, Where does the poet serve the rabbit and why? ये सीनियर सेकेंडरी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। Where does the poet serve the rabbit? Where, ये शायद लास्ट सेक्शन होना चाहिए हमारा, ई सेक्शन, उसमें देख लेना, काफी क्वेश्चन है इसके अंदर। Where does the poet search the rabbit and why? Search the rabbit and why? देखिए बेटा, why का क्वेश्चन का आंसर फिर आ चुका है। आया था ना, मैं हर जगह ढूंढ रहा हूं पर अनेबल द पोइट, फिर अपन चाहे तो नाम लिख सकते हैं, सर्चेस द रैबिट एवरीवेयर। वो हर एक जगह तलाश करते हैं इस रैबिट की, बिकॉज rabbit is trapped in a snare. It is crying of pain. वह दर्द के कारण से चिल्ला रहा है। It is crying for help भी लिख सकते हो। It is crying for help, वो मदद के लिए चिल्ला रहा है। The poet tries to find it, but in vain. कल बताया था ना, व्यर्थ में कोशिश करते हैं। सो इस तरह का आंसर इसमें लिखेंगे। चलिए दोस्तों, सीनियर सेकेंडरी 2018 का क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ है एग्जाम के अंदर। अगला प्रश्न, What will you do if you find an innocent animal in a snare? अगर आपको इस तरह कोई जानवर मिल जाए तो आप क्या करोगे? हम क्या करेंगे? I will help her. मैं उसकी मदद करूंगा, और तो क्या करूंगा? What upset the poet and why? The painful cries, वो दर्द भरी चीखें of the rabbit upsets the poet. वो दुखी करती है कवि को। Painful cry upset the poet. हाँ? Because the poet is a kind-hearted person. He is a lover of animals. He is not in the favor of trapping them or caging the animals. वो कल वाली लाइनें मैंने कहा था दोस्तों, कल वाली लाइन तो बिल्कुल अमृत की तरह है, घोट के पी जाओ, बहुत सारे प्रश्नों में काम में आने वाली है। तो अपसेट क्या हो, किस कारण से है? पोइट कंडीशन को देखकर, है ना? द कंडीशन ऑफ द रैबिट मेक्स द पोइट अपसेट, या मेक द पोइट अपसेट। व्हाट मैसेज डज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू इट द पोएम? इस मैसेज से कवि क्या मैसेज, इस पोएम से मैसेज क्या देना चाहते हैं? यही कि वी शुड बी सेंसिबल टुवर्ड्स द एनिमल्स। हमें जानवरों के प्रति कैसा होना चाहिए? सेंसिबल होना चाहिए। वी शुड नॉट केज देम, है ना? तो एक प्रकार से इसका मैसेज क्या गया? मैसेज क्या गया इसका? मैसेज यही है ना कि द पोइट wants freedom of the animals, हाँ, he wants to tell that, वो बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि that we should not trap them, हमें उन्हें ट्रैप नहीं करना चाहिए। They should be given freedom. They have their own life.
उनका खुद का अपना जीवन होता है। ओके, फ्रीडम इज क्या है, जस्ट लाइक अ राइट फॉर एवरीबॉडी, ये बिल्कुल एक अधिकार की तरह है, किसके लिए, सभी के लिए। तो कवि इस तरीके से चाहता है। सो आई होप ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आज मैंने जो 5-7 क्वेश्चन मेंशन किए वो प्लस कल वाले क्वेश्चनों की अगर मैं बात करूं तो कल जो मैंने थीम बताई थी लास्ट मोमेंट के अंदर 8 तारीख, फिर बता दूं कल का तारीख यानी कल 8 तारीख, आज 9 तारीख हो चुकी है। कल मेरा लास्ट वीडियो देखोगे तो उसके अंदर मैंने थीम लिखी थी, लास्ट में जाते जाते लास्ट के 2 मिनट का अगर वीडियो भी देखोगे तो भी बहुत अच्छा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, कुछ क्वेश्चन थे जो 10 नए से हमें तैयार करने हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने लगभग सभी पॉइंट्स की थीम भी करवाई है और जहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है वो भी करवाई है। कल की जो हमारी वीडियो रहेगी पक्का मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखने वाला हूं। कल की जो हमारा वीडियो रहेगा वो पॉइंट नंबर फर्स्ट टू लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर रहेगा कि पहली पोएम में से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दूसरी से कौन सा है, तीसरी से कौन सा है, चौथे से कौन सा है, पांचवी से कौन सा है। क्लियर है, या कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो पूछे जा सकते हैं। एक वीडियो तो ये रहेगा और एक वीडियो जो मैंने बताया था आपको वो वीडियो प्रिपेयर करके जल्द से जल्द आपके सामने रख दिया जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। टिल देन हैव ए नाइस टाइम, हैव ए गुड टाइम। और फिर से वही बात, पढ़ते रहिए, दूसरों को इंस्पायर करें और बहुत जल्द स्कूल में हम मिलेंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।